अंडमान निकोबार का जैसे ही टॉपिक आपका ओवर होता है उसमें आपको सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना है अंडमान निकोबार में, और वो पॉइंट है कि भाई अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं ये हैं वॉल्केनिक ओरिजिन के। आप उसमें एक जो है कल की क्लास में रह गया था ये वाला पॉइंट, तो आप लोग लिखिए उसमें अंडमान निकोबार आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, they are said to be an extension of किसकी, एक चेन है जो कि माउंटेन चेन म्यांमार में आपको मिलेगी। कौन सी है? योमा, यस, अराकन योमा माउंटेन चेन ऑफ म्यांमार। ठीक है, ये आपको अपने नोट्स में जो है वो ऐड करना है। अराकन योमा बेसिकली जो कि एक हिल रेंजेस जा रही है म्यांमार में। ठीक है, इन अराकन योमा का दूसरा नाम क्या है भाई? इनको कहते हैं राकीने माउंटेन्स। तो आपके एग्जाम में राकीने वर्ड लिखा हो या अराकन योमा लिखा हो तो आपको याद रखने दोनों ही ठीक है। तो ये वाली माउंटेन चेंज आपको जो है प्रॉपरली मिलेगी उसके अंदर ही, म्यांमार बर्मा के अंदर। ठीक है, और यही वाली जो माउंटेन चेन है उसी का एक्सटेंशन कहाँ पे जा रहा है? हमारा अंडमान निकोबार की साइड में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये इसमें याद रखना पूरा कॉन्सेप्ट वाला, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट याद करना है कि भाई इस माउंटेन चेन एक्सटेंशन यहाँ तक आ रहा है और पानी के अंदर के जो आइलैंड्स निकल करके बाहर आए हैं, पानी के अंदर का एक स्ट्रक्चर जो निकल करके बाहर आया है उसको हम कहते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट इसके बाद फिर आप हेडिंग बनाएंगे लक्षद्वीप आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स। थोड़ा बहुत तो सबको आइडिया है लक्षद्वीप का, सबने नाम भी सुना हुआ है। यहाँ पे पता है आपको ये चीज लक्षद्वीप सी, लक्षद्वीप इंडिया, थोड़ा बहुत तो आइडिया जो है आप लोगों को इस चीज का है। यस, अराकन योमा इज इन इटसेल्फ एन एक्सटेंशन ऑफ पूर्वांचल। तो इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उसमें से। अब हम देखते हैं लक्षद्वीप का टॉपिक। तो नेक्स्ट आप हेडिंग बनाएंगे सब लोग लक्षद्वीप। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे आपका सी है लक्षद्वीप, है ना, ये आपको आइडिया है इस चीज का। तो अब इसके अंदर जो है हमें ये देखना है कि भाई जो लक्षद्वीप के आइलैंड्स बने हुए हैं इन आइलैंड्स में और क्या क्या चीजें हैं, कहाँ से कहाँ के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। असल में लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है ना, ये ऐसा नहीं कि जैसे आपको पता है ना, आप लोगों ने जो है अभी अंडमान निकोबार की मैंने आपको बना के दिखाए उस टाइप के एग्जैक्टली नहीं बने हुए हैं ये ऐसे नहीं है जैसे अंडमान निकोबार में आपको ऐसे से नजर में आ रहा है ना, ऐसे से नजर में आ रहा है। इसमें आपको वो चीज नजर नहीं आएगी, यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे अलग अलग आइलैंड्स बने हुए हैं, अलग अलग जगह पे बने हुए हैं। ठीक है, तो बस जो लक्षद्वीप है ना वो थोड़ा सा अलग सा आइलैंड है, इसके अंदर प्रॉपरली एक एक आपको नजर में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट टाइप का एक आइलैंड है। तो इसमें क्या होता है मैं आपको वैसे मतलब डायग्राम की फॉर्म में बता देती हूँ। तो ये जो लक्षद्वीप है पहली बात तो इनका जो मीनिंग है लक्षद्वीप का, इसका मतलब होता है 1 लाख आइलैंड्स। ये वर्ड हमने कहाँ से लिया है? इस वर्ड को हमने लिया मलयालम से, क्योंकि बिल्कुल पास पड़ता है ना केरला।
और केरला की लैंग्वेज मलयालम है, इसलिए। तो जो लक्षद्वीप है, इसमें आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि लक्षद्वीप में एक आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं। सबसे ऊपर आता है, ऊपर के साइड में सबसे ऊपर जो है वो आता है एमएनडीवी, सबसे ऊपर। एमएनडीवी आइलैंड्स नॉर्दर्न मोस्ट है, सबसे ऊपर आता है, ठीक है। इसके अंदर आपके 6 मेन आइलैंड्स आते हैं, बाकी छोटे छोटे आइलैंड्स आते हैं। फिर एमएनडीवी के बाद आपका आते हैं एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं लैकाडीव आइलैंड्स। इसमें आपके 5 नेम्स आते हैं, 5 मेजर आइलैंड्स आएंगे। एंड एट लास्ट आपका यहाँ पे पड़ता है मिनिकॉय। और मिनिकॉय के बाद आपका खत्म हो जाता है भारत, और उसके नीचे फिर क्या आ जाता है, मॉलडीव्स, जो कि हमारे यहाँ का तो है भी नहीं, ये जो है आपके अलग सा ही एक हमारा आइलैंड कंट्री है, तो वो अलग ही कंट्री है। और इन सबको मिला करके, मतलब ये एमएनडीवी, लैकाजीव, मिनिकॉय, इसके अंदर जितने भी और आइलैंड्स हैं, सबको मिला करके वी कॉल इट एज लक्षद्वीप। ठीक है भाई, तो ये भी आपको ऐसे याद रखना है। कुछ आपको, मतलब ये बहुत दूर दूर बने, ऐसा नहीं कि बड़े पास पास से बने हुए, बहुत दूर दूर आइलैंड्स बने हुए हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस में भी नहीं है, काफी दूर दूर से बने हुए हैं, ठीक है। तो याद रखना है, इसके अंदर ऐसे बना हुआ है। और मैं इनके बाकी के नाम भी आपको बता देती हूँ कि इसमें जैसे अभी 6 आइलैंड्स हैं, तो कौन कौन से हैं इसमें। एक तो है एमिनी, वैसे नाम आपको बिल्कुल याद नहीं रखने, ये 5 बिल्कुल भी याद इंपॉर्टेंट याद नेम्स नहीं है। केलचान, ये आइलैंड्स के नेम है। पेरुमुल, कदमात, बित्रा एंड चेटलाट, सब मलयालम नेम्स हैं। ऑल ऑफ दीज आर द मलयालम नेम्स। इस 5 में कौन कौन से आते हैं, कालपेनी, काला पानी नहीं है, ये कालपेनी है। और इनका जो मेन, इनकी जो कैपिटल है लक्षद्वीप की, कावारती, वो आता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं पिट्टी, पिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। रॉथ एंड सुहेली, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो ये दोनों है, कावारती एंड पिट्टी, ये काफी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। और जो ये मिनिकॉय है, ये सबसे साउथ में पड़ता है, लास्ट आइलैंड है ये। ये कुछ मेन आइलैंड्स के नेम हैं और मेन मेन जगह है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो आपका पूरा आइलैंड ग्रुप है उसमें नजर में आएगा। याद रखिएगा। और ये जो आपके पूरे आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप के आइलैंड्स, यहाँ पे आपको कहीं पर भी फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे, नो फॉरेस्ट। इस पॉइंट को अपने नोट में मतलब ऐड कर लो कि आपको कहीं पर भी फॉरेस्ट वगैरह कुछ नजर में नहीं आने वाले, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉरेस्ट जो है वो ग्रुप फॉरेस्ट का एक, राइट। अब और देखते हैं कि कैसे बने, कैसे तैयार हुए, और चीजें पढ़ते हैं इनके बारे में। तो देखो, पहले इनका नाम यही था। पहले पता है इनको क्या कहते थे, पहले इनको कहते थे लैकाडीव, मिनिकॉय एंड एमएनडीवी, पहले ये कहते थे इनको। फिर तो बाद में सरकार जो है हमारी इंडिया की गवर्नमेंट, उन्होंने 1 नवंबर 1973 को क्या नाम अडॉप्ट किया, लक्षद्वीप।
ये नाम फिर अडॉप्ट किया गया, पहले नहीं थे, पहले इसको कहते थे एमएनडीवी, लाकाजीव एंड मिनिकॉय आइलैंड्स, पहले एक ये नाम हुआ करता था। फिर सरकार ने फाइनली जो है इनका नाम चेंज करके इसको यूनियन टेरिटरी जो है वो एक्सेप्ट करा, ठीक है। और ये जो यूनियन टेरिटरी बहुत छोटी है, छोटी का मतलब यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट यूटी इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के मामले में सबसे छोटी है। कितना एरिया है इनका, इनका एरिया है सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर्स, ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है भाई। और ये जो लोग बने हुए हैं, ये जो आइलैंड्स बने हुए हैं, ये केरला से कोई 250 किलोमीटर, कोई 400, कोई 800, इस तरीके से बने हुए, मतलब काफी दूर है, 200-250 किलोमीटर से स्टार्ट होकर के आगे तक जा रहे हैं। तो अच्छा खासा इनका जो है वो बने हुए हैं यहाँ के। और अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर से, जैसे हमने अंडमान निकोबार में पूरा पढ़ा था कि 10 डिग्री चैनल क्या है, डंकन पैसेज क्या है। अब देखो 10 डिग्री जैसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही 8 और 9 डिग्री भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 8, 9 और 10 ये डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो पक्का ही आने वाला है, एक क्वेश्चन आएगा। अब वो किस पे आता है वो एग्जामिनर के ऊपर है। तो अब यहाँ पे आपको समझना है मुझसे कि यहाँ पे कहाँ पे है। तो देखो मैंने आपको बताया मिनिकॉय और नीचे आ गया मालदीव्स, मालदीव्स अब नई एक अलग कंट्री शुरू हो जाती है। तो मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच की जो ये वाली लाइन है विच इज सेपरेटिंग मिनिकॉय एंड मालदीव्स, वो क्या है, 8 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री चैनल है जो कि मिनिकॉय और मालदीव्स को सेपरेट कर रहा है। लेकिन वही जो लाकाजीव एंड मिनिकॉय को सेपरेट कर रहा है, ठीक है, इन दो रीजन को जो सेपरेट कर रहा है लाकाजीव एंड मिनिकॉय, इसको हम कहते हैं 9 डिग्री चैनल। मतलब एमएनडीवी लाकाडीव ऊपर है, नदन में है, एंड सदन में जो आपका आता है मिनिकॉय, उस मिनिकॉय और लाकाडीव को जो सेपरेट कर रहा है उसे 9 डिग्री कहते हैं। तो आप अपने नोट्स में ऐसा ही बना लो जैसे मैं आप स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो, सेम एग्जैक्ट एट दैट वे आप इसको ड्रॉ कर लो अपने नोट्स में। क्लियर भाई यहाँ तक? एक्सक्यूज मैडम, हाँ जी। 9 डिग्री 8 डिग्री ये किस नाम पे पड़ा? ये 8 डिग्री एंगल बनाती है मैडम यहाँ पे, कि ये ऐसे ही नाम लिया है? नहीं नहीं, ऐसा नाम नहीं है, इसके पीछे ये रीजन है। लैटिट्यूड, ये है ये वहां लैटिट्यूड का से लैटिट्यूड लैटिट्यूड। मैम, ये लैटिट्यूड से। हाँ यहाँ देखो, इस पिक्चर में देखो, आप ये वाली पिक्चर देखो, आपको 20 डिग्री दिख रहा है, ऐसे ही 19 है, 18 है, 17 है, 16 है, ऐसे करते करते यहाँ पर आएंगे तो आ जाएगा 8 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, नीचे तक आ गया, फिर 0, 0 मतलब हो गया इक्वेटर। ऐसी लाइंस बन रही हैं। और फिर उसके बाद 6, 7, 8, 9, अब जो 7 और 8 है यहाँ के बीच में बन रहा है ऐसा। 10 यहाँ पे देखो, ये रहा, ये था ना 20, फिर 20, 19, 18, 16, 17, 15, 14, 13, 12, 11 और फिर 10, ऐसे करते करते लाइन डिग्रीज बन रही है जो पूरा अर्थ में बनी हुई है। तो वही डिग्रीज है बस, और कोई इसका